नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सेविंग सुरक्षा प्लान के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं सर अश्विनी सर, जो कि आपको इस सेविंग सुरक्षा की पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। आइए सर, बात करते हैं। ये जो प्लान है सेविंग सुरक्षा, इसमें आप हमें पहले ये बताइए कि ये किस तरह के व्यक्ति या कौन ले सकता है, किस उम्र के लोग ले सकते हैं? 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। जी, और सर इसमें मतलब मिनिमम क्या अमाउंट हमें देना होगा? अगर हम बात करें कि वैसे तो मतलब मिनिमम की बात करें तो आप 30,000 से ये प्लान शुरू होता है। 30,000 रुपये वार्षिक से ये प्लान आप ले सकते हैं और ऊपर आप जितना भी आप लेना चाहें। सर कितने साल तक हमें ये पेमेंट देना होगा? ये पॉलिसी टर्म की बात होती है कि इसे पीपीटी कहते हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म। अब आप इसमें अगर बात करें तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके प्लान में, तो आप ये मान के चलिए कि आप 5 साल, 7 साल, 10 साल और 12 साल का आप ये प्रीमियम पेमेंट टर्म आप ले सकते हैं। सर तो क्या जितने दिन तक हम पेमेंट देंगे उतने ही दिन के बाद हमें तुरंत फिर मैच्योरिटी भी मिल जाएगी? जैसे 10 साल हम पेमेंट देते हैं, फिर 10 ही साल के बाद 11वें साल हमको मैच्योरिटी मिल जाएगी? नहीं, 5 साल का आपको रुकना पड़ेगा। 5 साल का वेटिंग टाइम है। जिस साल आपका पेमेंट यानी प्रीमियम बंद होगा उसके 5 साल बाद आपकी मैच्योरिटी आपको मिलेगी। अच्छा, जैसे हमने 10 साल तक प्रीमियम दिया है, फिर इसकी मैच्योरिटी जो होगी वो 15वें साल होगी? जी, इसकी मैच्योरिटी 15वें साल होगी। अगर आपने 10 साल दिया है तो इसकी मैच्योरिटी आप 15वें साल होगी। अगर आपने 12 साल दिया है तो मैच्योरिटी 17 साल होगी। इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। 5 साल का टाइम कंपनी लेती है। जी। अच्छा सर, कम से कम कितने दिन का प्लान ये हम ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन का प्लान ले सकते हैं? अगर आप प्रीमियम पेमेंट की बात पूछ रही हैं। जी जी जी। 5 साल से लेके आप 12 साल तक का इसमें आप ड्यूरेशन है पेमेंट देने का, वो आप ले सकते हैं। अच्छा सर, क्या 5 साल का जो प्लान हम लेते हैं वो और 12 साल का जो प्लान लेते हैं उसमें क्या कोई फ़र्क होता है? पहला फ़र्क तो यही हो गया कि आप भाई जितना लंबा प्लान लेंगे उतनी ज़्यादा समय तक प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और उसके प्रीमियम के उसके 5 साल बाद आपको फिर रुकना है। मान लीजिए आपने 12 साल का सबसे हाईएस्ट समय आपने लिया, 12 साल का लिया, तो आपका जो मैच्योरिटी टाइम होगा वो 17 साल होगा। 17 से ऊपर ले सकते हैं, 17 से कम नहीं कर सकते। यानी 5 साल से तो रुकना ही है, 5 साल से ऊपर भी आप समय ले सकते हैं जिसमें आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, आपको सारे बेनिफिट मिले रहेंगे। खाली मैच्योरिटी का टाइम आपका बढ़ जाएगा और जितने ज़्यादा समय तक कंपनी के पास आपका पैसा रहेगा उतनी ज़्यादा आपको मैच्योरिटी और बेनिफिट प्राप्त होंगे। अच्छा सर, इसमें कुछ आइडिया है आपको कि कितनी मैच्योरिटी हमें मिल जाएगी? लगभग 2.25 गुना। आप मैंने एक जैसे अगर 10 लाख रुपए मैंने जमा किए हैं तो लगभग कितना मिलेगा? आप ये मान के चलिए कि लगभग 20 लाख से थोड़ा कम आपको मैच्योरिटी मिलेगी। मतलब डबल से थोड़ा सा कम? हाँ, मैंने कहा था ना 2.25 गुना, 1.75 आप मान लीजिए। क्या सर इसमें कोई मनी बैक भी? नहीं, इस पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई मनी बैक नहीं होता। सर ये जो प्रीमियम हम जमा करते हैं इसका, जैसे आज मैंने पॉलिसी जमा कराई है तो मुझे कुछ पैसे भी तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो क्या ये हर महीने हम दे सकते हैं या इसका क्या टर्म है, कैसे हमें पेमेंट करना होगा? अगर आप बात कर रहे हैं सेविंग सुरक्षा की तो यहाँ पर हमको मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली का ऑप्शन होता है। पर बेसिकली यहाँ पे वो मंथली आपका सेकंड ईयर से शुरू हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपका ईयरली और हाफ ईयरली ही रहेगा। अच्छा सर, ये जो लाइफ इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं इसमें सिर्फ हमारी लाइफ तो सिक्योर ही है मान लीजिए, और हमारे जैसे जो भी पॉलिसी कराया है उसके ना रहने पे उसे क्या बेनिफिट मिलता है? भाई जो पॉलिसी कराया है वो नहीं रहता है। पॉलिसी देखिए ये एक तरह का आपकी जो लायबिलिटी है, जो आपकी दायित्व है उसको सुरक्षा प्रदान करता है।
ये कोई भी इंश्योरेंस हो, मैं इस प्लान की बात नहीं करता। इंश्योरेंस होता ही इसीलिए है कि भविष्य में कोई अगर समस्या आ जाए, आप नहीं हैं, तो आपके उत्तरदायित्वों का निर्वहन के लिए जो धनराशि है वो आपके परिवार को मिल जाए। सर, क्या अगर जिसने पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है, 5 साल 7 साल में उसने 10-12 साल का टर्म लिया है, तो उसके मतलब परिवार को 15 साल पूरे होने के बाद ही मैच्योरिटी मिलेगी, या पॉलिसी जिसने ली है उसकी डेथ हो गई तो तुरंत मैच्योरिटी तो नहीं मिलेगी ना? जो नहीं, उसने देखिए ऐसे होता है, बात को समझिए। देखिए होता है, एक होता है सम एश्योर्ड, आपने आज पॉलिसी ली, आज आपने प्रीमियम दिया, जी जितना भी आपने प्रीमियम दिया, मैंने कहा कि अगर मैं इसी प्लान की बात करूं तो मिनिमम हमारा 30,000 रुपये वार्षिक का प्लान होता है, मिनिमम। इससे नीचे आप प्लान ही नहीं ले सकते। जी तो अगर मैं सम एश्योर्ड की बात करूं तो हमारा जो सम एश्योर्ड हुआ वो 3 लाख रुपए हुआ। यानी कि आज अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली है और फ्री लुक टाइम बीतने के बाद अगर कुछ उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, वो नहीं रहता है इस दुनिया में, तो जो उसका नॉमिनी होगा उसको 3 लाख रुपए जी उसको प्राप्त होंगे। अच्छा। ये चीज़ है इसमें। और सर, अगर जैसे हमें कोई विकलांगता आ जाती है, हमारे देखिए- हाथ पैर टूट जाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में देखिए, एक्सीडेंट उसके लिए हर प्रोडक्ट में अलग अलग राइडर लेने की सुविधा होती है। जी अगर मान लीजिए आपने उस प्रोडक्ट में ये राइडर आपने लिया है जी और ये लिया हुआ है और इसमें मतलब मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन स्थायी विकलांगता आ गई, दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए, एक हाथ एक पैर कट गया, यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अब आपने नित्य क्रिया के लिए आप किसी और पर निर्भर हो गए, आप स्वयं अपनी नित्य क्रिया आप नहीं कर सकते हैं, जी तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी मानी जाती है। इस दशा में क्या है कि जब आप ये बीमा आप लेते हैं तो ये प्लान लेते हैं तो उस समय आप ये डिक्लेयर करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कितना पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये उस समय मतलब जो एक सम एश्योर्ड हुआ वो एक अलग चीज़ होती है, और एक डिसेबिलिटी सम एश्योर्ड होता है वो एक अलग चीज़ होती है। कभी कभी दोनों चीज़ें, दोनों सम एश्योर्ड एक ही होते हैं। बात की समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। प्रायः जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है जी और जो डिसेबिलिटी का सम एश्योर्ड है वो प्रायः एक ही रहता है। यहाँ पर एक ही है, मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, यहाँ पर एक ही है कि जो सम एश्योर्ड है, और आप मान लीजिए 30,000 की आपने पॉलिसी ली और 30,000 की पॉलिसी लेने पर स्थायी विकलांगता आ गई, तो आपको ये सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा। और आप अगर आप पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी चलती रहेगी तो जो प्रीमियम है वो आपको देना होगा। अगर आप प्रीमियम दे सकने की स्थिति में नहीं है तो आपको ये पॉलिसी समाप्त करनी होगी। अच्छा सर, क्या इसमें जैसे हम लोग ये व्हीकल वाला जो इंश्योरेंस करते हैं उसमें हम लोग कुछ राइडर लेते हैं कि इंजन प्रोटेक्शन और की प्रोटेक्शन कई तरह के, तो क्या इसमें भी इस किसी भी पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस की क्या राइडर की भी कोई सुविधा होती है सर? जी जी जी, राइडर आपने जो अभी चर्चा आपने की परमानेंट डिसेबिलिटी की, वो राइडर ही तो है। अच्छा, ये वेबर वाला मेरा कहने का ये मतलब चाहे वेवर हो, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर हो, ये सारे वेवर ही, ये सारे राइडर ही तो है, बस उनके अच्छा। नाम अलग अलग है। अच्छा सर, तो क्या इसमें हम राइडर मतलब इंक्लूड भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं राइडर, अगर हमें बिल्कुल। ना लेना हो तो? अगर नहीं लेना है तो आप मन न लीजिए, लेना है तो आप इंक्लूड करा लीजिए। जब आप इंक्लूड कराएंगे तो कुछ धनराशि आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, तो जैसे मैं आपको बताऊं, जी मैं आपको कुछ जो कॉमन राइडर है मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कॉमन राइडर होंगे। एक होता है वेव ऑफ प्रीमियम, जी कि अगर जो पॉलिसी धारक है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उस दशा में जितने भी बचे हुए प्रीमियम हैं जी उस प्रीमियम का भुगतान कंपनी करेगी। मतलब आपका जो प्रीमियम है, जो बचे हुए प्रीमियम है वो कंपनी देगी, पॉलिसी चलती रहेगी। और जो आपका नॉमिनी है पॉलिसी के लिए, जितने समय के लिए आपने पॉलिसी ली थी वो समय बीतने के बाद आपके
जो नॉमिनी है उसको पूरा धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर एक बात समझिएगा जी। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर लिया और वो राइडर लेने के बाद उसने कुछ दिन पॉलिसी चलाई, फिर उसकी किसी कारण उसकी दुर्घटना में या कैसे भी उसकी मृत्यु हो गई, तो जो बचे हुए प्रीमियम हैं वो कंपनी देगी। लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई तो उसे सम अश्योर्ड का भुगतान उसके नॉमिनी को कर दिया जाएगा। यानी जितना मान लीजिए 30,000 की पॉलिसी उसने ली, तो वेवर का उसने अगर उसके पास है तो वेवर लेने के बाद 3 लाख रुपए तो तुरंत उसके नॉमिनी को मिल गया। लेकिन पॉलिसी चल रही है और बचे हुए प्रीमियम कंपनी देगी, और जब उसकी मैच्योरिटी आती है तो उस मैच्योरिटी का लगभग 1.25 गुना भी कंपनी देगी। तो ये इसमें डबल फायदा होता है। अच्छा सर, क्या जो हम लोग पॉलिसी कराते हैं, अगर कोई एक हाउसवाइफ करा रही है पॉलिसी, तो क्या उसमें ये वेवर का ऑप्शन या और सारे जो राइडर हैं वो सब मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे। एक बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि अगर कोई हाउसवाइफ है यानी कि उसकी इनकम नहीं है तो वो किसी भी प्रकार का राइडर नहीं ले सकती है। उसको नॉर्मल पॉलिसी ही मिलेगी, विदाउट एनी राइडर के साथ ये पॉलिसी दी जाएगी। उसको एक्सीडेंटल डेथ का भी राइडर नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ भी एक राइडर होता है कि अगर मृत्यु किसी एक्सीडेंट के दौरान हुई तो जो सम अश्योर्ड होता है उसका 3 गुना, जी। अधिकतर सब जगह 2 गुना मिलता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में उसका 3 गुना, और खास के इस प्रोडक्ट में 3 गुना तक मिलता है सम अश्योर्ड अगर उसकी मृत्यु दुर्घटना के तहत होती है। तो सर, ये सेविंग सुरक्षा के बारे में मुझे लगता है कि आपने काफ़ी कुछ बता दिया है लोगों को, कि कुछ बचा है सर? मेरे ख्याल से लगभग मैंने सब बता दिया, और डिसेबिलिटी कवर के बारे में बता दिया, एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बता दिया, वेवर के बारे में बता दिया, तो प्रीमियम भी बता दिया लगभग कितना आता है कम से कम। हाँ, बाकी आप जब एक ई कोट होता है इसका ऐप, ई कोट पे आप इसको अगर आप पॉलिसी का PDF जनरेट करेंगे तो उसमें सारे नियम एंड जो भी कंडीशंस हैं वो सारी वहाँ लिखी मिल जाती हैं। तो ये इस हमारी बातों को आप समझें और उसके साथ जो उसका PDF निकलता है उसको भी पढ़ें कि अगर कोई चीज़ छूट भी गई है तो वहाँ उसको पढ़ के आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, यहीं पे हम इस प्लान को लेके जो भी चर्चा करनी थी वो हम कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे इसी ICICI प्रूडेंशियल की सुख समृद्धि प्लान के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगी। ओके।